परिचय पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2025 और 26 के लिए हम आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव या आप बोले एक प्रोग्राम लेके आए हैं, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। इसका नाम है आपका सफलता सीरीज। ये सफलता सीरीज आपके मेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत परिवर्तन लाएगी, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, अब इस सफलता सीरीज में क्या क्या रहेगा उसको मैं स्टार्टिंग के 3 या 4 मिनट बता दूं आपके बारे में आपको। ठीक है, और जस्ट इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सफलता सीरीज ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको मेंस के कोर एरिया से लेके जीरो टू हीरो बनाया जाएगा। जिसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है मेंस के रिलेटेड, अगर आपने सिर्फ सिलेबस को पढ़ा है तो उस सिलेबस को नहीं भी पढ़ा है भी है तो दोनों के लिए आपको लिए महत्वपूर्ण है। कैसे कि आपको सिलेबस को कैसे पढ़ना है और उसको अपने आंसर राइटिंग में और रियल एग्जाम में जाके उसको कैसे एग्जीक्यूट करना या क्रियान्वित करना है। ठीक है, उस चीज को हम आपको सिखाएंगे सफल सीरीज में। और क्या होगा, इसमें हम आपको बहुत सारे मूलभूत बिंदुओं से परिचित करवाएंगे जिनको यूट्यूब पर या कई सारे मेंटर्स द्वारा नहीं बताया जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम की जो में मुख्य परीक्षा में जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे इस चीज में। और इस चीज में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर मार्क्स जितने आ सकते हैं और ऐसी हम क्या गलती करते हैं और क्या गलती नहीं करें जिससे हमारे मार्क्स क्या इंप्रूव हो। ठीक है, अब सफलता सीरीज में ये सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको उपलब्ध होगी। इसमें बहुत लिमिटेड वीडियो होंगे, लेकिन लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि बहुत कम वीडियो है तो क्वालिटी कम होगी। लिमिटेड वीडियो का सीधा मतलब, इसका सीधा सा कारण या आप मतलब बोलें तो वो ये है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको 50 वीडियोस उपलब्ध करवा दें। ठीक है, तो करवा सकते हैं 50 वीडियोस आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ अगर उनमें क्वालिटी ही नहीं है। हम सीधे से बताते हैं कि एथिक्स को पढ़ लो, ऐसे को पढ़ लो, इसको पढ़ लो बस। ठीक है, आपका मेंस प्रोग्राम है वो फ्री वाला कदम, जो कि मैक्सिमम उस संस्थानों में होता है अगर कोई फ्री इनिशिएटिव चलाता है। फ्री इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं कि हम इसमें कुछ भी क्वालिटी कंटेंट नहीं डालेंगे। क्वालिटी कंटेंट आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सीरीज हमारी स्टार्ट होगी मेंस के लिए, सफलता सीरीज नहीं। सफलता सीरीज एक इनिशिएटिव है जो कि फ्री है। इसी के साथ हम कुछ पेड प्रोग्राम लाएंगे। ठीक है, पेड कोर्सेज किस में रहेंगे, एक एथिक्स वाला कोर्स रहेगा आपके लिए। एथिक्स में बहुत सारी विशेषता होंगी जो कि मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं अलग से एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड क्या रहेगा, सेकंड रहेगा आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आपका उत्तर लेखन प्रोग्राम। उत्तर लेखन प्रोग्राम की मैं ये गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप उस प्रोग्राम को खत्म करोगे ना, ऐसा कोई भी आंसर है इसको आप ना लिख पाओ। नॉलेज कम भी होगी ना किसी आंसर को लेके, कि अगर 20% नॉलेज भी होगी ना, तब भी आप उस आंसर को अपने साथ वालों से बहुत अच्छा लिख दोगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग से जो भी डर है ना वो उस प्रोग्राम के बाद खत्म ही हो जाएगा। और एथिक्स का कोर्स तो ऐसा रहेगा कि उसमें हम गारंटी कोर्स लाएंगे कि अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है, इस गारंटी के साथ उस कोर्स को मैं लॉन्च करूंगा। क्यों कि इस चीज का जो पहल है, इस इनिशिएटिव को मतलब क्या होता है, जिससे आपको ये यकीन दिलाना कि हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे नहीं है कि हमको सिर्फ आर्थिक लाभ उठाना है। ठीक है, आर्थिक चीज जरूरी क्यों है। अब आप सबके मन में सवाल ये होगा कि सर आप सभी कोर्सेज फ्री क्यों नहीं कर देते। ठीक है, मैं फ्री कोर्सेज कर दूंगा। क्या मैं तो ठीक है आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी किसी फैकल्टी को एक अच्छी क्वालिटी, जिनमें अच्छी क्वालिटी है, जिनको मेंस का एक बहुत अच्छा अनुभव है, क्या वो फ्री पढ़ाएंगे मेरे लिए? नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कई सारे लोगों से बात की थी तो वो यही बात बोल रहे थे कि इसमें हमको क्या, क्योंकि देखिए उनका कहना भी सही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी होती है। अगर वो आपको इतना टाइम दे रहे हैं, अगर आप भी किसी को टाइम देंगे तो आप उनसे पैसा लेते हैं। ठीक है, आप भी सिविल सर्विस में जॉब करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेंगे, पक्का लेंगे। आप सबकी डिमांड होती है कि सर ये वाला पीडीएफ उसको हमको इंग्लिश में भी चाहिए, ये बाइलिंगुअल में भी चाहिए, सर ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दो, सर ये चीज़ें करवा दो। अब आप तो अपनी डिमांड कर देते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, हमको टाइप राइटर को बोलना पड़ता है जो कि हमसे मुद्रा में भुगतान करवाता है। ठीक है, तो उस मुद्रा के भुगतान को पूरा करने के लिए तो हमको ऐसे पेड प्रोग्राम रखने पड़ते हैं। उस पेड प्रोग्राम की फीस इतनी कम होती है कि जिस दिन आप उसका लास्ट दिन होगा, जिस दिन उस प्रोग्राम का, आप उस दिन बोलेंगे कि सर हमने 1% के इनपुट में 100% ले लिया है, जो कि लास्ट ईयर भी हमने करके दिखाया था। कैसे, हमने एथिक्स की टेस्ट सीरीज चलवाई थी, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रही। उसके आप क्या फीडबैक आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे डले हुए हैं। ऐसे की टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने, उसके फीडबैक भी बहुत अच्छे डले हुए हैं। और उसकी फीस हमने मिनिमम जितनी हो सकती है उतनी रखी थी। ठीक है, और उसकी क्वालिटी हमने बहुत ज़्यादा रखी, क्योंकि देखिए हम किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम टाइम कम दें और उसको पार्ट टाइम की तरह करें। ठीक है, तो इसको भी हम फुल टाइम की तरह करेंगे। और सफलता सीरीज में हम आज पहली क्लास लेके आए हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई ऑफिस
आपका ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि सर आप तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी पीछे अगर आप ये तो मैंने 2 या 3 मिनट में आपको बात कम करके बता दी। मैं आपको और विस्तार से बता दूँगा कि ऐसा क्यों है कि हम पेड प्रोग्राम क्यों रख रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण मैं कहीं भी रह सकता हूँ और बाकी आपको जो लगता है वो ठीक है। और ठीक है, अगर आप नहीं भी जॉइन करना चाहते हैं पेड प्रोग्राम, तो आप इस सीरीज़ का फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं, ठीक है। आपसे कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उन्हीं प्रोग्राम को जॉइन करें। अब ये सीरीज़ क्या है, ज़ीरो सी हीरो। ऐसा नहीं है कि जिसको पहले से मेंस की थोड़ी बहुत मेंस की नॉलेज हो, उसी के काम में आएगी, नहीं। ये ज़ीरो से हीरो बनाएगी कि आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, ठीक है। और इन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 25 का जिनको 25 का मुख्य परीक्षा देना है, जिनको 25 का या 26 का मुख्य परीक्षा देना है, ठीक है। जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स परीक्षा दी थी 25 में, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा नहीं भी दी थी, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना 25 वालों के लिए और जितना 26 वालों के लिए, सभी के लिए समान, ठीक है। इक्वालिटी के साथ लेके आए हैं हम इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास की, ठीक है। अब मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है तो इसका हम कोर एरिया से स्टार्ट करेंगे, यानी जैसे ABCD से स्टार्ट होता है ना बच्चे के लिए, वैसे इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट क्या है, सबसे पहले मेंस के लिए आपको क्या चीज़ जाननी ज़रूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास मेंस का सिलेबस होना चाहिए। वो सिलेबस हमने टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है, हाल ही में। अब उस सिलेबस को निकलवाइए, प्रिंट आउट करवाइए और उसको सामने लगा लीजिए अपनी टेबल के सामने, जिससे क्या बार-बार उसको देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि देखिए जो 25 में मेंस का एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत चीज़ ये ज़रूरी होती है, ठीक है। और आगे के लिए तो ज़रूरी होगी, ठीक है। अब ये है गोल्डन ट्रायंगल। अब गोल्डन ट्रायंगल का सीधा क्या मतलब होता है, स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है। स्वर्णिम त्रिभुज से आप नाम से समझ होगा कि अगर इस चीज़ को कर लिया तो, या इस चीज़ को कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है, वही टाइप होगा, ठीक है। अब गोल्डन ट्रायंगल है क्या, उस चीज़ को जानते हैं हम, ठीक है, बारी-बारी से। अब फर्स्ट अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, तो फर्स्ट पार्ट है आपका गोल्डन ट्रायंगल का एथिक्स। सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट है आपका ऐसे। और थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका ऑप्शनल, ठीक है। अब ऐसे, एथिक्स और आपका ऑप्शनल को मैंने गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोला है, ठीक है। अब सब चीज़ों को मैं बारी-बारी से इसमें तोड़-तोड़ के बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब एथिक्स को हम सीधा सा देखेंगे तो एथिक्स आपका 250 मार्क्स का यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। ऐसे भी आपका 250 मार्क्स का यहाँ से आपका आता है। ऑप्शनल भी आपका कितना, 250 मार्क्स का आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। अब टोटल अगर हम तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो ये कितने होते हैं हमारे, 1000, यानी 1000 मार्क्स, ठीक है। या 1 के मार्क्स बोल दो यूट्यूब की भाषा में। 1000 अंकों का 250 ये और आपका ऑप्शनल 500 का ये, ठीक है। 250 के 2 पेपर होते हैं ना, तो 1000 का ये, इसमें 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है, इतना तो सभी को पता ही होता है कि 250 के 2 पेपर होंगे, आपका ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, ठीक है। तो 1000 नंबर का ये आपका पूरा भाग है। अब ये बताइए, टोटल 1750 का मेंस होता है, उसी में से 1000 नंबर का तो यही तीनों पेपर हैं, ये 3 आपके ट्रायंगल है वो हैं। तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसी चीज़ से समझ गए। क्योंकि देखिए मेंस के लिए सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमको मार्क्स कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की बेसिस पर हमको मेरिट मिलेगी, उसी के बेसिस पर हमको कैडर मिलेगा, हमको IAS मिलेगा या IPS मिलेगा, वो इसी पर निर्भर करता है। तो 1750 में से सिर्फ 3 भागों में ही आपके 1000 नंबर छुपे हुए हैं, ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को रट लीजिए, ट्रायंगल अगर मेंस प्रोग्राम, अगर आपको मेंस निकालना है, किसी भी साल निकालना है, इस साल निकालना है, अगले साल निकालना है, तो ध्यान रखने इनमें भी कोई गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। आप ये नहीं बोल सकते सर एथिक्स में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मुझको ये याद नहीं था, मैंने आंसर राइटिंग ये नहीं कर पाई थी, मेरी उसका क्या केस स्टडी नहीं हो पाई, ऐसे में आप लिखना भूलोगे सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी तो अच्छा नहीं हो पाया। ऑप्शनल में सर मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा था, तो इसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने यहाँ पे गलती की, आप जो रेस है, जो लाइन है, ये है टॉपर्स की लाइन, ठीक है। जैसे कि BPL होती है, BPL APL, ठीक है। अब ये क्या पावर्टी लाइन होती है, वैसे टॉपर्स की लाइन होती है, यहाँ पे आप फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को अगर पार करना है तो गोल्डन ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इस क्लास की, या आप इस वीडियो को बोल सकते हैं, लेकिन मैं क्लास बोलूंगा, आप सभी भी इस चीज़ को क्लास बोलेंगे। सफलता सीरीज की इस क्लास की एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये तो सबको पता होता है, ठीक है। पता होने का मतलब नहीं है कि आपको स्पेसिफिक क्या पता होता है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक सेकंड विदाउट आपको स्किप किए हुए पूरा देखना है, ठीक है। अब मेंस प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, आपको इसमें गोल्डन ट्रायंगल बताया, तो पहला भाग क्या था हमारा, एथिक्स, या किसी भी चीज को हम पहला भाग मांग सकते हैं, ठीक है, एथिक्स। अब एथिक्स क्या,
एथिक्स क्या है, GS4 का भाग है। अब GS4 में आपका क्या दिया है, नीति शास्त्र वगैरह इन सब में पूरा सिलेबस दिया हुआ, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब वो चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, शो करवाऊं, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब एथिक्स में क्या करना जरूरी होता है, एथिक्स के लिए अगर आप मूलभूत चीजें देखें तो वो है एक तो कंटेंट। ठीक है, अब आप सभी को मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि एथिक्स का कोर्स हम लेके आएंगे, उसमें हम जो विशेषता होते हैं वो सभी विशेषता डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कंटेंट प्लस इसमें क्या, आंसर राइटिंग प्लस इसमें क्या, न्यू एग्जाम्पल्स, न्यू एग्जाम्पल्स। और सब देखिए कंटेंट इसमें दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक आपकी जो थ्योरी आती है, थ्योरी पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपके वो, और लास्ट में जो केस स्टडी वाला भाग होता है, दोनों। अब होता क्या है, जो टीचर्स हैं वो थ्योरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, लेकिन केस स्टडी पर ध्यान नहीं देते। वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं कि अगर आधा भाग, अगर जीएस एथिक्स का आधा भाग थ्योरी का है तो आधा भाग केस स्टडी का भी है, तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब ये तो मैं आपको देखिए इसके टाइप्स बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब एथिक्स में सबसे मूलभूत जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है टाइम की। ठीक है, अब टाइम कैसे, टाइम इसलिए क्यों कि पेपर बहुत लेंदी होता है, आपको लगभग 6 तो इसमें क्या केस स्टडी लिखनी पड़ेंगी, जो कि आपको 250 से भी ऊपर अंकों की लिखनी पड़ती है, 250 से लेकर 300 तक की। ठीक है, क्योंकि 20 अंक की होती हैं। ठीक है, तो 6 लिखनी पड़ेंगे, तो 300 के अंक की भी लिखोगे आप सीधा सीधा सा, तो कितना हो रहा है आपका 1800 के लगभग। ठीक है, तो इसके लिए टाइम बहुत कम पड़ता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अब मेंस के लिए बात करूं या मैं एथिक्स के लिए बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपकी आंसर राइटिंग तो ठीक है ही, वो मैं इसमें आप इस सीरीज में बात करूंगा ही कि आंसर राइटिंग कैसे सुधारना, क्या करना है। ठीक है, अब आंसर राइटिंग तो ठीक है, सेकंड पार्ट होता है इसका क्या, आपकी टाइमिंग। अगर आपको इस साल मेंस देने का मौका मिल रहा है तो सबसे जो मूलभूत चीज अगर आपको टफ लगनी चाहिए तो वो लगनी चाहिए आपको कंटेंट से ज्यादा आपकी स्पीड। अगर आप स्पीड में नहीं लिख पा रहे हो तो आपको कितना भी कंटेंट याद हो तो आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों, ठीक है, Just a minute. आप ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है, अगर कोई एवरेज क्वेश्चंस भी लिखता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन किसी ने लिखे, दो तरह के अभ्यर्थी होते हैं, मैं एग्जांपल के साथ लेके चलूंगा। एक अभ्यर्थी है एक अभ्यर्थी है बी। ठीक है, एक अभ्यर्थी है ए, उसकी आंसर राइटिंग एवरेज है। ठीक है, ऐसा नहीं खराब है, एवरेज है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत अच्छी है कि वो ऐसा है कि 3 घंटे में एग्जाम हॉल में जाता है तो 20 की 20 क्वेश्चन करके आता है। एवरेज मान के चलिए सभी का कितना, 250 नंबर। ठीक है, कुछ नंबर 15 मार्क्स के आते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क कर। ठीक है, और 15 मार्क करके कितने आएंगे आप पे, 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब वो क्या करता है, अभ्यर्थी क्या करता है, सभी क्वेश्चंस करके आता है, उसका एवरेज निकल के आता है सभी क्वेश्चंस में लगभग 10 वाले, जो वो आपके क्या 10 मार्कर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें उसका एवरेज 5 से लेके 6 के बीच में आता है। ठीक है, अब 15 मार्कर वाले में कितना आता है, उसका एवरेज लगभग 8 के आसपास आता है। ठीक है, अगर इसका ये नजर लगाए हम 6 से, तो 60 अंक ये और 80 अंक ये, कितना हो गया टोटल 140 के लगभग। ठीक है, जो कि इतनी आती, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बात रियलिटी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए कम ज्यादा तो होंगी। अब वही जो बी अभ्यर्थी है, जो कि एक अच्छे आंसर लिखता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, उसकी टाइमिंग कम है तो वो सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। लेकिन जितना भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वेश्चन आंसर लिख लो, यूपीएससी कभी भी ज्यादा मार्क्स नहीं देता, 8 की जगह वो 9 कर देगा, बस 1 अंक ज्यादा कर देगा बस। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 अंक ज्यादा कर देगा। तो आप अगर ओवरऑल देखोगे तो एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आंसर लिखता है उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसको सुधारना कैसे है, ठीक है, उसको सुधारने का एक ही वो है उपाय, वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले आज आपको टाइमिंग के साथ एक आंसर लिख के देखना है, 15 मिनट में लिख रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुधार आवश्यक है। ठीक है, यूपीएससी का माइंडसेट हमेशा यही होता है और हर एक अभ्यर्थी का माइंडसेट यही होना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम में बैठ के रोना नहीं, हमेशा उसका सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि आप एक भावी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स हो। अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो बैठ के रोगे थोड़ी वहां पे जाके कि आप ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए और कहीं पे आग लग गई तो बैठ के
प्रॉब्लम में रो रहे हो, बैठ के क्राइम कर रहे हो बहुत ज्यादा, बोलोगे अरे आग लग गई अब मैं क्या करूं, आपको सॉल्यूशन देखना है इस चीज में, ठीक है। तो करना क्या है, 15 मिनट से लेके आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा फास्ट लूंगा, मुझे 14 मिनट में लाना है। और वो आप 10 मिनट बाद ही आपकी 14 मिनट से वो क्या है, आपकी ये लिमिट आ जाएगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करके ये 10 दिन में ये काम हो जाएगा। आप 15 मिनट का सफर 7, 8 से 9 मिनट तक का ले आओगे सिर्फ 10 दिन में। कितने आंसर्स लिखने होंगे आपके स्पीड में, वो लिखने होंगे कैसे। आप अगर डायरेक्ट ऐसा आंसर लिखोगे जिसमें आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपको पूरा आंसर पढ़ना है। जैसे कि टेस्ट सीरीज में दिया रहता है मॉडल आंसर, उस मॉडल आंसर को पढ़िए, फिर आंसर लिखना शुरू कीजिए। इससे होगा क्या, आपको कंटेंट पहले से याद है, तो आप लिखने में रुकेंगे नहीं और पूरा लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सुधार होगा किसमें, आपकी टाइमिंग में, ठीक है, आंसर राइटिंग टाइमिंग में। तो टाइमिंग में सुधार क्या है, और इससे रिलेटेड अगर और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस चीज को मैं। सेकंड है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी के लिए आप क्या करें, कई सारे क्या होता है, कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं या कई सारी बुक्स होती हैं, उनमें क्या आती है, मेंस बूस्टर सीरीज आती है, जो कि हम अपने एथिक्स कोर्स में भी ऐड करेंगे। उसमें क्या होता है, हर एक कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ आयोग, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसकी कोई रिपोर्ट आ गई, ठीक है, कोई नीति आयोग है, उसकी कोई रिपोर्ट आ गई, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड किसी समिति ने कुछ कहा, तो वो रिपोर्ट्स आप पॉइंट में डाल सकते हैं। इससे होगा क्या, जब रियल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप उन पॉइंट्स को लिखोगे, सेकंड जो अभ्यर्थी है, आप अगर दूसरा वो सामान्य लिखेगा कि में पुलिस जो प्रणाली है उसमें ये सुधार किए जाने चाहिए, और आप लिख रहे हो कि इन समितियों ने सुधार दिया है, कि आप स्पेसिफिक इन चीजों कर सकते हैं, ठीक है। अब भले ही आप यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, आप बिल्कुल माइंड सीधा वीडियो पर, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज को। आज सबको लगता है कि इसका नाम क्या है, पेपर का नाम जनरल स्टडीज, तो सामान्य उत्तर लिखोगे तो हो जाएगा। ट्रेंड चेंज हुआ यूपीएससी का, तो होता क्या है, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल आपको ही बताता हूँ कि आप एक क्या हो, आप एग्जामिनर हो, आप कॉपी चेक कर रहे हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दो अभ्यर्थियों ने लिखा, ठीक है, एक है ए, एक है आपका बी, ठीक है। ए ने आंसर लिखा कि आपने लिखा कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए सिविल सीमा में कि ईमानदारी को बढ़ावा मिली, ठीक है। क्वेश्चन ये है, उसने आंसर लिखा, पहला पढ़ लिखा कि सिविल सेवा में ईमानदारी बढ़ाने के लिए उनको क्या प्रोत्साहन राशि दे देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, उनके जो क्या है सिलेबस में जो कि लवासना में ट्रेनिंग होती है, उसी टाइम पर आपको वो पढ़ाना चाहिए। थर्ड, आपको कि उनको किसी पुरस्कार राशि, या आपने ये वाला पॉइंट डाल दिया आपने, आप ये बोल सकते हैं। तीसरा, को उनको मोटिवेशनल लोगों से मिलाना चाहिए, ठीक है। ये तो वही आपकी कौन सी वाली बात है, आपकी मूलभूत बात है। बी वाला जो क्या है, जो अभ्यर्थी है वो क्या बोल रहा है कि इस समिति ने ये बताया है कि इसका ईमानदारी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यूपीएससी की सिलेबस में एथिक्स के साथ प्रैक्टिकल लोगों को सिलेबस में डालना चाहिए। जैसे कि अशोक खेम का, इसका इन जो आईएएस ऑफिसर हैं अभी हाल ही में वो क्या हुए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको सिलेबस में ऐसे लोगों को डाल सकते हैं। सिलेबस में आप डायरेक्ट ना डालते हुए, जैसे गांधी जी, इनको तो आपने डाला, ये ठीक है, इन्हीं के साथ ईमानदारी के कुछ पहलुओं और कुछ कहानियों को, जैसे कि हिंदी ऑप्शनल में उपन्यास और कहानी भी है ना, कुछ कहानियों को आप डाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आप इसके लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप खुद एग्जामिनर होंगे तो आपको पता है कि आप ए को एवरेज मार्क्स दोगे 10 मार्कर है, तो आप कितने मार्क्स दे दोगे, 4 अंक दे दोगे, ठीक है। 4 अंक की बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यूपीएससी कभी नहीं देता है, अगर वो एवरेज होता है किसी का आंसर तो वो 3 से ज्यादा कभी नहीं देता। और जो बी वाला है उसको यहाँ पे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 6 मार्क्स का मतलब क्या होता है, उसको 50%, आप उसको दुगने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इसको 3, इसको 6। अब इसका सीधे सा फर्क कहाँ पड़ता है, जब 10 आंसर्स में इसका फर्क देखेंगे तो वो है 30 अंकों का। अब मैं इतना भी नहीं मानता, मैं सीधे से मानूंगा कितना अंकों का, वो आपका 15 से लेके 20 अंक। तो सिर्फ एक पेपर में 15 से लेके 20 अंकों का फर्क, और सीधा सा आपके पेपर कितने देने हैं आपको, 4 तो जीएससी देने हैं, ठीक है। ऐसे को मैं अभी बाहर रख देता हूँ, 2 ऑप्शनल के देने हैं, यानी 6 देने हैं, ठीक है। तो सीधा 120 से लेके 130 मार्क्स, ठीक है,
ये आपका इंटरव्यू कवर करता है, ठीक है। अगर आपके इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं तब भी आप अपने एवरेज जो सहपाठी है उससे भी आप आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करें आप, आपको आंसर्स में आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ना कि नॉर्मल पॉइंट्स जो कि सब लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आपको एग्जाम्पल्स, ना कि घिसे पिटे, ये आपको क्या करना है, आपको कहीं मिल जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने शेयर भी किए थे कई सारे, क्या आपको एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं। बाकी अभी मैं कुछ, अभी जब भी टाइम मिलेगा मैं एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बनाकर दोबारा से आपको क्या करूंगा, शेयर करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड, अब बात क्या हो गई, आंसर राइटिंग में कंटेंट की हो गई और ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी जो प्रॉब्लम मुझको दिखती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम के, वो 2019 की अपने एक स्पेसिफिक टीचर की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। टीचर बहुत महान है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बोल रहा हूँ, टीचर रियलिटी का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब कहाँ हो गई है कि 19 से लेके अब टाइम है 2025 का। अब यूपीएससी की क्वेश्चन का पूछने का ट्रेंड अलग हो गया है, और उन वीडियोस में प्रॉब्लम ये है कि आंसर लिखना नहीं सीख पाए अभ्यर्थी, ठीक है। टीचर बहुत अच्छे हैं, समझाया बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छा समझाते हैं। उन टीचर की खासियत यही है कि अगर वो बोलना शुरू कर देते हैं तो स्टूडेंट्स हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि भले ही आप कितना पढ़ लो एथिक्स में, जब तक अगर आप आंसर लिखना नहीं सीखे तब तक आप जीरो हो। और जिसने आंसर लिखना सीख लिया, भले ही वो किसी गली की टीचर से पढ़ा हो, वो आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। जब तक आप आंसर लिखना नहीं सीख पाए, ठीक है, जब तक आप केस स्टडी सॉल्व करना नहीं सीख पाए, ठीक है। अब इस चीज के लिए प्रोग्राम लेके आने वाले हैं क्या हम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो उसमें हम अब आपको हर एक पहलुओं से वाकिफ करवाएंगे, ठीक है। अब उस कंटेंट में तो ठीक है कि कंटेंट में आपको आंसर राइटिंग में नहीं उतर पाना। सेकंड, कंटेंट में भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों? कंटेंट वो ठीक है, लेकिन आपको अब अपडेट करना पड़ेगा, किसके साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। और साथ ही क्या करना पड़ेगा आपको, इस चीज में आपको करना पड़ेगा कि देखिए, अब यूपीएससी का अगर आप ट्रेंड देखोगे, अब सबसे पहले मुझे जो चीज आपको बतानी थी वो बताना आपको भूल गया, वो है आपका क्या, पीवाईक्यू, ठीक है। आप बोलोगे सर आप प्रीलिम्स में भी पीवाईक्यू चिल्ला रहे थे, अब मेंस में भी चिल्ला रहे हो, ठीक है। पीवाईक्यू का जो महत्व होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, प्रीलिम्स में क्या हुआ इस साल, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आए ना, तो इस साल भी आएंगे। अब पीवाईक्यू में क्या देखना है आपको, पीवाईक्यू लिस्ट बनानी है और उसमें वर्ड देखना है, जो भी वर्ड दिए, जैसे प्रशासनिक, बुद्धिमत्ता, ठीक है। अब ये क्या होता है, सभी वर्ड्स की एक लिस्ट बनानी है और सभी की डेफिनेशंस मुंह जवानी रट लेनी है। अगर एग्जाम में आया तो आपको सोचना ना पड़े कि अरे इसकी परिभाषा क्या हो रही है, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपसे ईमानदारी की क्वेश्चन आ जाए तो आपको ईमानदारी की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो ऐसी 30 से लेकर 40 परिभाषाएं आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। तो आज से ही रटना शुरू कीजिए, ऐसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नीति शास्त्र, ठीक है, सिविल सेवक, सिविल सेवक की 5 विशेषताएं, तो रट लीजिए इन चीजों को, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा यूनिक लिखने की कोशिश कीजिए। और देखिए, अब इसमें भी 2 चीजें होती हैं आंसर राइटिंग में। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि सामान्य आंसर लिख देते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने के चक्कर में वो आंसर से भटक जाते हैं। कि आंसर में पूछ रहा है कि प्रशासनिक सेवा में एआई का यूज कैसे कर सकते हैं, वो बता रहा है कि ईमानदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर से इतना नहीं भटकना है, तो ठीक है। एथिक्स की जो कोर एरिया वाली बात है वो मैं आपसे कर चुका हूं। अगर एथिक्स रिलेटेड और कुछ भी प्रॉब्लम है, आप डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करूंगा और बिल्कुल एक एक बिंदुओं पर मैं बात करूंगा, ठीक है। अब सेकंड पर हम चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे के लिए क्या करना है, ऐसे के लिए सबसे मूलभूत बात होती है वो क्या है, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू देखना है कि पीवाईक्यू पूछ कैसे रहा है। लास्ट 3 ईयर्स से वो चारों के चार, 4 के 4 क्या पूछ रहा है, फिलोसफिकल, यानी आपके क्या, मनोवैज्ञानिक तो बोल सकते हैं आप, या दर्शन शास्त्र, ठीक है। क्या आपके दर्शन शास्त्रीय निबंध पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका करना क्या है, आप बोलोगे सर हमको तो लिखना ही नहीं आता। आपको क्या करना है, मिनिमम 10 कॉपी किसकी, टॉपर्स की, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी देखनी है, किसी भी टॉपर्स की, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जिसमें भी आप सूटेबल हो उनका, ठीक है। उनको आपको देखना है। आपको ये देखना है कि इसका इंट्रो क्या है, आपको देखना है इसका मेन पार्ट क्या है, आपको इसका देखना है कंक्लूजन क्या है। लेकिन जस्ट उससे पहले आपको क्या करना है, ऐसे के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं आपके लिए, तो वो है ये बुक। ये बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी
पैसा या मुद्रा नहीं देनी है, कुछ भी भुगतान नहीं करना है, ठीक है। तो इस निबंध को आप पूरा पढ़िए, ठीक है, इस कॉपी को पूरा पढ़िए। लास्ट में धर्मेंद्र सर का हमने निबंध है उसको हमने जोड़ा है। क्यों? सर के निबंध में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए हैं इसलिए उनको, ठीक है। ठीक है, हम अपना निबंध में लास्ट में आगे आने वाली जो क्लासेस है उनमें हम अपने भी निबंध आपको दिखाएंगे, जिससे क्या होगा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये पेज क्या है उसको हम अभी देखते हैं। तो उस बुक को पढ़िए, जस्ट उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप निबंध लिख के देखें खुद से, ठीक है। और साथ में क्या करना है, आप 10 टॉपर्स की सिर्फ कॉपियों को पढ़ें। उससे आपको पता क्या लगेगा कि कोई भी जो टॉपर्स है वो क्या करता है, स्टार्टिंग क्या करता है, इंट्रो में वो क्या लिख सकता है। आपको ये चीज देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्या पता चलेगा कि आप निबंध को कितने आयाम में लिख सकते हैं। जब निबंध दर्शन शास्त्र से संबंधित है तो आप उसमें समाजशास्त्र कैसे डाल देते हैं, ठीक है। उसमें आप राजनीति का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक पहलू का यूज कैसे कर सकते हैं। तीसरा, ऐतिहासिक पहलू का कैसे यूज कर सकते हैं, यानी आपके आयाम खुलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओपन होते हैं। सेकंड, कौन सी चीजें आपको इग्नोर करनी है, यानी इग्नोर, जैसे कि आपको उस बुक में भी मिलेगा, वो बुक मैंने ही लिखी है। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक कैसे करना है, आपको कोटेशन कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आपको टॉपर्स कॉपी से आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है और खुद ऐसे लिख के देखना है, ठीक है। अब ऐसे के लिए 100% टाइम भले लग जाए, हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है एक या 1.5 महीने लग जाए अभी से। तो आपके टेस्ट सीरीज जरूर लेके आएंगे। लास्ट ईयर भी लाए थे, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा रहा था। उनकी कॉपी इस लेवल पे चेक हुई थी कि ये निबंध का क्या है, ये निबंध का सिर्फ क्या है, फीडबैक है। आप किसी भी बड़ी कोचिंग या संस्थान चले आओ, इतना बड़ा फीडबैक आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, हम ऐसा फीडबैक कैसे दे देते हैं, ये इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम क्वालिटी पर विश्वास करते हैं। और ऐसा नहीं कि बड़े संस्थान है वो क्वालिटी नहीं देते हैं, क्वालिटी देते हैं, लेकिन उनके पास क्वांटिटी ज्यादा है। कैसे कि उनको 1000 बच्चों की कॉपियां चेक करनी होती है, हमको चेक करनी होती है सिर्फ 10 से लेकर 15 अभ्यर्थियों की। तो हम उसको टाइम देकर इतना लिख सकते हैं, जबकि वो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस कारण हम एक बहुत अच्छा फीडबैक आपको देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं, अगर मैं भी चाहूँ तो निबंध में क्या कर सकता हूँ, सिर्फ अपना काम करके निकल सकता हूँ। कैसे? निबंध लिखा हुआ है, अरे मैं सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स में खत्म कर सकता हूँ फीडबैक को। कैसे? भाषा ठीक है, थोड़ा सुधार कीजिए, अशुद्धियों पर ध्यान दीजिए, पैराग्राफ लिंक नहीं हो रहा है। चौथा, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, सुधार कीजिए। बस ये 4 पॉइंट्स अगर मैं सभी में लिख दूं ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसी से खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरी कॉपी तो चेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी ना जब आप रियल एग्जाम में जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि आपके निबंध में क्या कमी थी। आपने एक बड़ी कोचिंग में 20 से 25 हजार की टेस्ट सीरीज लगा ली, लेकिन फिर भी आपको कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। जब आपको फीडबैक मिलेगा ऐसा कि इसमें आप इन पहलुओं को डाल सकते थे, लाइन टू लाइन मैंने लिखा है, मैंने खुद लिखा है पर्सनली इन फीडबैक्स को, ठीक है। शुरुआत निबंध अच्छा लिखा है, परंतु पेज 8 से, ठीक है, मैंने इनकोड किया है, ठीक है, यहाँ पे कि पेज 8 से जहाँ पे आपने कोलकाता रेप केस के बारे में बताया, यदि अन्य आयामों को भी डाल देते तो निबंध बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। अगर आपके निबंध में एक शब्द गलत भी लिखा रहता ना, तो मैं उसको गोला मार देता हूँ। इससे होता क्या है, अगर आपने एक बार ऐसी की टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर ली, तो आप अगर 100 तक जा रहे थे निबंध में, दोनों में 2 निबंध होते हैं ना 250 में, तो गारंटी है कि आप 130 प्लस कर जाओगे। कैसे? अब ये गारंटी मैं क्यों दे रहा हूँ? गारंटी इसलिए दे रहा हूँ कि जो गलतियां आपको खुद से पता नहीं चलती हैं, वो गलतियां हम आपको बताते हैं। अब आप खुद पता लगा सकते हैं। क्या आपने किसी संस्थान में इतना बड़ा फीडबैक देखा है किसी भी निबंध को लेकर? नहीं देखा होगा, ठीक है, गारंटी देता हूँ नहीं देखा होगा। क्यों? हमारे पास स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो हम क्वालिटी अप्रोच पर ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारी अप्रोच क्वालिटी वाली होती है, ना कि क्वांटिटी वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, निबंध के बारे में मैंने बात कर ली। अब थर्ड हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, वो है क्या आपका ऑप्शनल, ठीक है। अब आपको ऑप्शनल तैयार कैसे करना है, ठीक है। ऑप्शनल का सबसे बेसिक जो हथियार होता है वो क्या होता है, PYQ, ठीक है। अब मैं अपनी एक फ्रेंड की बात करूं, तो उसने मुझसे ये बोला था कि मैंने बोला था कि भाई तूने ऑप्शनल कैसे तैयार किया, तो उसे बोला कि भाई मेरा उनका क्या था, PSIR था, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि मैंने लास्ट 5 से 7 साल के सिर्फ क्या किया, सॉल्व्ड, जिसमें आंसर दिए होते हैं साथ में, उस बुक को उठाया, उसी को पढ़ा और पेपर देने चला गया, और अच्छे मार्क्स भी आ गए। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ हुई, मेंस का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाए, क्यों? टाइमिंग का इशू हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ी सी
क्या राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो गई जल्दबाजी में, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपको अभी सुधारनी है। लेकिन अब इससे आपको महत्व किसका पता चलता है, आपको PYQ का, ठीक है, सॉरी PYQ का, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, आप इसको थीम देखनी है यार, ठीक है। अब हिंदी मीडियम की बात करूं तो मैक्सिमम 3 से 4 ही ऑप्शनल हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले लेते हैं। 90% जो स्टूडेंट्स होंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो कि 90% होंगे वो हिंदी लिटरेचर लिए होंगे ऑप्शनल में। बच्चे कुछ कितने लिए होंगे, PSIR लिए होंगे, कुछ हिस्ट्री लिए होंगे, ठीक है, और भी या कुछ सोशोलॉजी बहुत कम मात्रा में, ठीक है, सोशोलॉजी लिए होंगे। अब इसमें क्या होता है, हिंदी लिटरेचर की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो कई सारे क्वेश्चन लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो कि एग्जैक्ट आ चुके हैं उन्हीं मार्कर में, मतलब 3-4 तो मैंने कम बोल दिया, बहुत ज्यादा, ठीक है। हर साल रिपीटेशन होता है, ठीक है। PSIR हिस्ट्री की बात करूं, सोशोलॉजी की बात करूं, तो इनका हाल GS जैसा है, ठीक है। GS जैसा कैसा कि थीम वाइज पूछा जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे। आपने जब क्या पढ़ा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह पढ़ा होगा, तो आपने क्या देखा होगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब उसमें कोर एरियाज होते हैं, ठीक है, ये कोर एरियाज, ठीक है। अब ये अब 3 एरिया होते हैं। क्वेश्चन अगर यहाँ से आया, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यहीं से क्वेश्चन दोबारा आए, आपको देखना पड़ता है उसका कोर एरिया, यानी आपको इतना सारा उसका लेना पड़ता है, ठीक है, एरिया उसको कवर करना पड़ता है। और उसको कवर कैसे करते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है, अगर मैं GS के थ्रू बताऊं, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा खुद का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है, तो मुझे अदर ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, जैसे PSIR है, सोशोलॉजी, उनकी नॉलेज नहीं है, उनके लिए अदर फैकल्टी लाएंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, जल्दी उनकी वीडियोस आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। तो आप अपना ऑप्शन कमेंट करेंगे कि आपका ऑप्शनल कौन सा है। अगर हिंदी लिटरेचर होगा तो आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कम कितने होने चाहिए, 10+ स्टूडेंट तो होना चाहिए, और कमेंट होना चाहिए उनका कि सर हमारा लिटरेचर जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है, ठीक है। आपका PSIR है तो आपके लिए अलग फैकल्टी जरूर लाएंगे, ठीक है। अब कोर एरिया का मतलब क्या होता है, सीधा सा अगर मैं GS के थ्रू बताऊं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, कृषि तकनीक या सूक्ष्म सिंचाई से क्वेश्चन आया है, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन से क्वेश्चन आया था, लास्ट 24 में आया, 23 में आया है, ठीक है। 23 में ये क्वेश्चन आया है, सॉरी 23 में नहीं, 22 में क्वेश्चन आया था गारंटेड, हाँ 22 का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ 22 या 21 का क्वेश्चन है ये वाला, माइक्रो इरिगेशन वाला। अब इरिगेशन से क्वेश्चन आया है तो ये क्या हो गया, उसका कोर एरिया, तो आपको ये तो पता होना चाहिए। सेकंड है माइक्रो इरिगेशन क्या क्या है और इससे रिलेटेड पॉलिसी अभी वर्तमान में क्या क्या गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है, ठीक है। और इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है। थर्ड, सिंचाई किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का पूरा पार्ट आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर की पूरी प्रकार की फसलें। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको जोड़ के आपको यहाँ पे तैयार पूरा करना है। तो ये होता है आपका कोर एरिया तैयार करना। तो ऑप्शनल को आपको भले PSIR लिए हुए हैं आप, सोशलॉजी और अदर हिस्ट्री, तो आपको अपने थीम और कोर एरिया को बहुत अच्छे से करना है। और देखिए स्पेसिफिक कोई टीचर बता पाएगा, तो जिसका ऑप्शनल होगा वो फैकल्टी आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो उन फैकल्टी की भी आपको क्लासेस जल्दी मिल जाएंगी। और ऑप्शनल में क्या करना है आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है 2 टाइप से, ठीक है। अब इसमें आपके GS1 होती है, सॉरी पेपर 1 होता है, पेपर 1 और पेपर आपका 2 होता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, जस्ट रिजल्ट से पहले, प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले आप क्या कर सकते हैं, एक सेक्शन या एक पेपर तो आप खत्म करके ही खत्म कर दें, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल को पढ़ने का एक नियम होता है, ऑप्शनल से आपकी UPSC की डिमांड क्या होती है कि आप उस पेपर के या उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, ठीक है, आपको उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन लगता है ऑप्शनल में, GS से भी ज्यादा, ठीक है। GS में तो आप आंसर राइटिंग के थ्रू क्या कर दोगे, आंसर को इधर उधर करके लिख ही दोगे, लेकिन ऑप्शनल में आपको बेसिक पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और नॉलेज की भी ज्यादा, कंटेंट की भी आवश्यकता होती है। तो इसको आपको भले ही रट लो, समझ लो, लेकिन कंटेंट पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड बात करूं तो क्या आपको इसमें कोटेशन याद होना ही चाहिए,
कबीरदास जी के लगभग 15 से 20 तो आपको याद होने ही चाहिए, और आपको हर एक कवियों के नाम और उनकी जीवन परिचय वगैरह सब पता होना चाहिए। ये इनकी डिमांड होती है, ठीक है। तो ऑप्शनल में क्या करना है, ऑप्शनल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, कंटेंट अच्छा याद होना चाहिए। साथ में ऑप्शनल में पेपर भी लेंथी होता है एथिक्स की तरह, ठीक है। तो आंसर राइटिंग स्पीड तो मैंने आपको एथिक्स नहीं बोल दिया, तो वो करना है। और ऑप्शनल स्पेसिफिक हिंदी लिटरेचर की मैं बनाऊंगा। PSIR रिलेटेड मेरी बात हो चुकी है, एक फैकल्टी से वो बनाएंगे अभिषेक सर। थर्ड सोशलॉजी से रिलेटेड एक फैकल्टी से बात हुई है, तो वो भी बना देंगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भी हम फैकल्टी को अभी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करेंगे कि इस सीरीज को आप आगे देखना चाहते हैं, कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, तो जल्दी से आप कमेंट करना है कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जितने आपके कमेंट्स होंगे, यकीन मानिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा, लेकिन अभी मैं खुद बोलता हूँ कि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको भी पता होगा, जब भी अगर आप में से किसी अभ्यर्थी ने लास्ट बार कोई डाउट या कुछ पूछा हो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में, ठीक है, तो हमने हर एक का आंसर भी दिया है, ठीक है। तो अभी लास्ट वीडियो में एक अभ्यर्थी ने सीसेट के बारे में बोला कि सीसेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। बात नहीं, हम पूरा काम कर रहे हैं, हम सीधे बात करने नहीं आए इस बार, वर्क करने आए हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं हम। क्यों? हम फैकल्टी ढूंढ रहे हैं मैथ्स के लिए और सीसेट के लिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, 2026 के लिए आपको तैयार करेंगे और 100% श्योरिटी दिलाएंगे आपको कि सीसेट नहीं रुके आपका। और वो ऐसा नहीं कि हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, नहीं, वो अभी से 1 या 1.5 महीने के अंदर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपके कमेंट्स हमको दिखते नहीं है, हम एक एक कमेंट देखते हैं। तो आपको कमेंट करके जरूर जाना है कि आपको ये गाइडेंस प्रोग्राम कब तक चाहिए और कितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। हम एक एक पहलू पर बात करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, और पेड प्रोग्राम के बारे में हम आपको जल्दी आपको बता देंगे। जैसे ही स्टार्ट होगा हम उसकी PDF यहाँ पे शो करवा देंगे और एक वीडियो बना दिया करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये प्रोग्राम आपको मिनिमम कॉस्ट पर मिलेगा, ठीक है, मिनिमम फीस पर। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट्स भी डालने हैं आपको कि मेंस से रिलेटेड आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात हो रही है। मैं देखिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी वीडियो बना दूंगा, कैसे कि आपको पॉलिटी कैसे तैयार करना है। और इसके लिए सिर्फ मैं अकेला नहीं, मैं कुछ फैकल्टीज को भी साथ में जोड़ूंगा। क्यों? कि ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो, ठीक है। मैं आपको एथिक्स में बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ। क्यों? अगर एथिक्स कोर्स स्टार्ट करूंगा तो एथिक्स में मैक्सिमम जो क्लासेस हैं वो मेरी ही रहेंगी, ठीक है। आंसर्स कॉपी है वो मैं खुद ही चेक करूंगा पर्सनली। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपने कहीं पे भी एथिक्स पढ़ा क्या? जिस टीचर से आपने एथिक्स पढ़ा, क्या उन्हीं ने आपकी कॉपियाँ चेक की? तो आप बोलेंगे सर नहीं की। 99% स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ है। तो हुआ क्या है, वो आंसर लिखना ही नहीं सीख पाए। तो आंसर राइटिंग की गारंटी मेरी, अगर एथिक्स कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया तो गारंटी लेके बताता हूँ, जिस दिन लास्ट दिन होगा ना एथिक्स का डर खत्म हो जाएगा उस दिन। और मैं अभी भी गारंटी देता हूँ, जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं ना मेंस का एग्जाम, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ 120+ मार्क्स एथिक्स में आएंगे। कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं आए ना पूरी फीस रिफंड करके दूंगा मैं खुद। यहाँ पे देखिए, इस वीडियो को आप क्या बना सकते हैं, एविडेंस बना सकते हैं मेरे खिलाफ कि अगर मैं नहीं वापस करूँ तो फीस वापस करूंगा पूरी, जितनी भी लूंगा ना आपसे, और मैक्सिमम 3 डिजिट्स के अंदर ही लूंगा, यानी 999 के अंदर ही लूंगा। ऐसा नहीं, इतना ही होगा, हो सकता है इससे भी कम हो फीस, लेकिन मैं फीस पूरी वापस करूंगा अगर आपके 120+ मार्क्स नहीं आए मेंस के एथिक्स के पेपर में, ठीक है। अगर आपके 119 भी आए ना तब भी वापस कर दूंगा पूरी फीस, ठीक है। इसी की मैं गारंटी देता हूँ। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में भी आपको जल्दी ही आपको क्या मिल जाएगी, पूरी डिटेल्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।